नमस्कार दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो बांका जी में। तो पिछले वीडियोस पे आपके मेरे को बहुत अच्छे कमेंट्स मिले हैं कि हमको उस बारे में बात करनी चाहिए, क्योंकि उसके बारे में अभी तक किसी ने बात नहीं की। तो मेरे को अच्छा लगा आपका कमेंट सुन के, आपका फीडबैक सुन के। तो मैं उसके लिए प्रेपरेशन कर रहा हूँ कि उसको शुरू कैसे करें, है ना। तो क्योंकि बहुत लंबा सब्जेक्ट है, काफ़ी सारे इसमें कॉम्बिनेशंस आएंगे, कैसे कैसे देखा जाता है, कैसे कैसे होता है, इसको बनाना शुरू कहाँ से करूँ, तो उसके लिए अभी थोड़ा सा मेरे माइंड में स्ट्रगल चल रही है। तो बड़ी जल्दी उसके ऊपर मैं सीरीज शुरू करूँगा पूरा। तो उसको स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, तो जैसे जैसे होगा तो वैसे वैसे बताऊँगा। तो आज का जो टॉपिक है वो हम बात करेंगे आपके साथ केतु महाराज के ऊपर। केतु महाराज की वीडियो मैंने पहले डाली थी आपको, उसमें भी आपका अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, तो उम्मीद है इसमें भी अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। तो एक गुजारिश है आपको इस वीडियो को लाइक बिल्कुल मत करना, ना डिसलाइक करना ना लाइक करना, हो सके तो कमेंट भी मत करना, क्योंकि अभी मुझे वो चाहिए नहीं, है ना। तो बात करते हैं हम केतु महाराज। केतु क्या है, राहु और केतु जो है वो हमारे एक कार्मिक नोड्स हैं चार्ट के अंदर। वो जहाँ पर बने होते हैं, जहाँ पर बैठे होते हैं, वहाँ पर हमारे पूर्व जन्म के कर्म दिखाते हैं। कर्म होते हैं फिजिकली हमने जो किए, कुछ मेंटली किए होते हैं, कुछ फिजिकली किए होते हैं। जो मेंटली कर्म होते हैं वो राहु दिखाता है, डिजायर। और जो फिजिकली करे होते हैं कि हमने कर्म, वो केतु दिखाता है। क्योंकि हमारा जो राहु है हमारे दिमाग में आइडिया देता है, लालच देता है, तक वो क्या बोलते हैं, तरकीबें देता है। जिसको बोल आइडिया तरकीब एक ही बात होगी, समझ लो आप। उसको जो मैनिफेस्ट करने के लिए उसको केतु का यूज़ करता है। तो केतु को मतलब हम अपनी बॉडी को यूज़ करते हैं किसी भी तरह के लिए। अगर मान लीजिए हमारा मूड सेक्स करने को करता है, तो उसके लिए हम मुंह से सेक्स नहीं कर सकते, हमको बॉडी यूज़ करनी पड़ती है अपनी, जाना पड़ता है या बुलाना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है ना। तो बॉडी, कोई आपने घूमने फिरने कहीं जाना है ऐसी जगह पे जो आपको मन पसंद है, तो उसके लिए आपकी बॉडी लेके जानी पड़ती है, खाली अपना फेस लेके नहीं जा सकते। तो कुछ ऐसे कर्म होते हैं केतु द्वारा किए गए, जो राहु की इन्फ्लुएंस में करे जाते हैं, और उसके बाद केतु को भुगतना पड़ता है। क्योंकि दोनों ग्रह है तो अलग अलग ही है, तभी तो नाम राहु केतु है। वैसे तो इनका नाम स्वर भानु था जब एक बॉडी थे। तो पिछले जन्म में आपने क्या गलतियां करी, जो जिस वजह करके इस जन्म में आपको उस घर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं। उस घर से हो या उस राशि से हो, उस घर में जो राशि पड़ेगी। आप बड़ी कोशिश करते हो कि मेरी वो जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए, लेकिन वो होती नहीं। उसके लिए आपको बहुत सारा काम करना पड़ता है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है, तब जा करके वो चीज़ें आपके हाथ में आती हैं। या कभी कभी नहीं भी आती, कभी क्योंकि कोई चीज़, अब जैसे कहावत सुनी होगी आपने, वो लोमड़ी अंगूर खाने जाती है, छलांगे मारती है, लेकिन अंगूर से हाथ में नहीं आते, तो फिर अंडे में क्या बोलती है वो, छोड़ो परे, अंगूर खट्टे हैं। लेकिन अंगूर खट्टे हों, उसने टेस्ट नहीं किए तभी उसने बोला अंगूर खट्टे हैं। तो ऐसा ही हमारे साथ होता है, जब हम नहीं कर पाते तो हम छोड़ देते हैं, छोड़ो यार क्या भरना, जो है जैसा है चलने दो। तो वो कौन सा घर है, वो कौन सी ऐसी राशि है, राशि तो घर में ही पड़ेगी, है ना। तो घर की बात ही करते हैं। तो वो कौन सा ऐसा घर है जहां पर केतु हमें परेशानी देता है। क्योंकि लास्ट टाइम में हमने सिर्फ राहु का कहा माना, केतु की बात सुनी नहीं। राहु क्या है, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स, 11वां घर। उसको जो चाहिए वो लेता है, उसका यूज वो, उसमें यूज वो केतु को करता है। तो इस जन्म में केतु महाराज कहते हैं, आ जाओ फिर, अब अभी आप मेरे क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ना, मेरे हाथ में आ गया या मेरे अंडर में आ गया, तो आ गया ऊँट, आया ऊँट पहाड़ के नीचे। तो भाई साहब वो घर है 11वां घर। जहां भी केतु महाराज आपके चार्ट के अंदर विराजमान है, वहां से 11वां घर देख लीजिए कौन सा पड़ता है। वहां पर आपको हमेशा प्रॉब्लम रहेगी। उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आपको बहुत सारे एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, सेक्रीफाइस करना पड़ता है, तब जा करके वो
उस घर के रिजल्ट आपको मिलते हैं। अब सैक्रिफाइस क्यों? क्योंकि केतु का काम ही सैक्रिफाइस है, त्याग। तो इसको अब देखें कैसे। मान लीजिए आपके लगन में केतु है, तो उससे हो गया जो 11वां घर, राइट। तो 11वां घर में क्या होगा, या तो आपका कोई बड़ा सिबलिंग नहीं होगा, मान लीजिए सिबलिंग है तो उसके साथ बनती नहीं होगी, या उसका मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होगा, या आपको इनकम अच्छी नहीं होगी, इनकम में ब्रेक आएगा, ऊपर नीचे रेगुलर इनकम नहीं होगी, या अच्छे दोस्त नहीं मिल पाएंगे, या आपके अपने चाचा जी के साथ नहीं बनेगी, जो आपके फादर के सिबलिंग्स उनके साथ नहीं बनेगी, नाना नानी के साथ नहीं बन सकती, है ना। तो ये केतु फर्स्ट हाउस में है, तो ये उनको ये तकलीफें आएगी। अब यहाँ पर आप राशि भी कंसिडर कर सकते हो, वहाँ पर कोई राशि है, उस राशि की जो सिग्निफिकेशन होगी, तो वो केतु दूसरे हाउस में होगा तो क्या होगा, आपकी जो मैरिड लाइफ है, जो बेडरूम लाइफ है, वो डिस्टर्ब होगी। आप जो बेडरूम स्टफ होता है, बेडरूम में आदमी क्यों जाता है आपको पता ही, बताने की बात नहीं, तो उसमें आप फुली सेटिस्फाइड नहीं हो पाते होगे। 12 अगर स्पिरिचुअलिटी का है, तो स्पिरिचुअलिटी में आपको दिक्कत, अगर आप पूजा पाठ या कुछ भी करते हो तो आपका ध्यान नहीं लगेगा, मन नहीं लगेगा। कहीं घूमने फिरने जा रहे हो तो वो उसमें दिक्कत आ सकती है। तीसरे घर में होगा तो लगन को दिक्कत आएगी, कोई भी एफर्ट्स करना हो, आप कोई बात अपने बोल नहीं पाओगे ढंग से, सही टाइम पे सही बात नहीं बोल पाना, फिजिकली प्रॉब्लम होना, कोई ना कोई इश्यू होना, स्टडी में ब्रेक आ जाना, या आप बिजनेस में प्रॉब्लम आ जाना, या हेल्थ को इश्यू होना, ये थर्ड हाउस में होगा। फोर्थ हाउस में होगा तो फैमिली, फैमिली से दूर जाना पड़ता है, या फैमिली से बनेगी नहीं, फैमिली से बनेगी तो फाइनेंस अच्छा नहीं होगा, फाइनेंस में दिक्कत होगी, ऐसा हो सकता है। वो ना हो तो आपको फेस से रिलेटेड कोई ना कोई इश्यू हो सकता है। पांचवें घर में केतु होगा तो क्या होगा, थर्ड हाउस, सिबलिंग से नहीं बनेगी, या तो सिबलिंग्स होगा नहीं, या सिबलिंग से बनेगी नहीं। आप पड़ोसी के साथ नहीं बन सकती, हो सकता है आपकी पड़ोसी के साथ ना बने। थर्ड हाउस की सिग्निफिकेशन और देख लीजिए कि आप अपने जो आप एफर्ट्स डालते हैं, वो एफर्ट्स आपको रिजल्ट ना दे पाते हो, दिक्कत आती हो। यहाँ पर जो साइन है उसको देख लीजिए। सिक्स्थ हाउस में होगा तो फोर्थ हाउस, मदर से नहीं बनेगी, या मदर को हेल्थ इशू होंगे, रात को नींद नहीं आती होगी ढंग से, या बीच बीच में उठते होंगे, घर की इच्छा होगी, या घर जैसा बनाया होगा, तो घर बना लिया होगा तो उसके लिए आपको बहुत सारा सेक्रीफाइस करना पड़ा होगा, घर में रह नहीं पाते होंगे, कभी यहाँ तो कभी वहाँ काम के सिलसिले में, या कोई ना कोई फिजिकल प्रॉब्लम। सेवन्थ हाउस में होगा तो फिफ्थ हाउस, बच्चों से रिलेटेड इशू होगी, ज्ञान आपका जो आप उसको यूज़ नहीं कर पाते होंगे, इंटेलेक्चुअल माइंड, लोगों को जो बताना चाहते हैं वो बता नहीं पाते होंगे, प्रेजेंटेशन जो सही ढंग से नहीं कर पाते होंगे। पांचवें घर से आपका अफेयर देखे जाते हैं, जो बीवी से जो फायदा होता है वो देखा जाता है। हो सकता है आपकी बीवी आपके किसी काम ना आ सके, जो कोशिश करती हो लेकिन आपको उसका फायदा ना होता हो। आठवें घर में होगा तो छठा घर, आपकी हेल्थ, कंपटीशन में आपको दिक्कत आती होगी, जो आपके जो मैटरनल पेरेंट्स हैं, आंटी अंकल, उनसे जो रिलेशन अच्छे नहीं हो सकते। नौवां घर है तो फिर आपका स्पाउस आ गया, पार्टनरशिप आ गई, लोगों के साथ रिश्ते आपके कैसे हैं उसमें दिक्कत आ सकती है। सेक्स करने की जो आपकी इच्छा होती है उसको आप फलीभूत नहीं कर पाते, तो ये जो सेक्स की वीडियो मैं बनाऊंगा उसके अंदर ये उसके अंदर एक कॉम्बिनेशन है, ठीक है। 10वें घर में होगा तो क्या हो गया, आठवां घर, आपके इन लॉस, इंश्योरेंस मनी, सट्टेबाजी, जुआ सट्टा, या कोई इशू आपका प्राइवेट पार्ट्स को लेकर वहां पर इशू होगा, हो सकता है, लाइक बवासीर, बगंदर, कुछ ऐसी और प्रॉब्लम्स जैसे होती हैं, छुपे हुए डिजीज। 11वें घर में होगा तो फादर, हायर नॉलेज, बॉस, राइट, आपके जो स्पाउस है उसके सिबलिंग्स। 12वें घर में होगा तो फिर आपका कौन सा, 10वां घर, बिजनेस अप डाउन, बिजनेस में मन ना लगना, सडनली ब्रेक आना, फादर से ना बनना, फोकस नहीं कर पाना। तो ये सब मैंने आपको 12 घर का बताया है। तो ये इसलिए है क्योंकि लास्ट पिछले जन्म में आपने इन बातों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि राहु का आप बॉडी के ऊपर सिर का कंट्रोल है,
लेकिन अंदर से भी एक आवाज़ आती है भाई ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो हमेशा आपको आएगी। आप कभी भी कोई भी बुरा काम करने जाओगे, आपके बाद आपको एक बार अंदर से आवाज़ ज़रूर आएगी, ये काम गलत है, लेकिन आप उसको दबा करके आगे चले जाते हो। तो ये वही उन कामों का ये नतीजा हमें इस जन्म में भुगतना पड़ता है। तो आप करके देखिए, सोचिए ऐसा है या नहीं है। तो बाकी तो मैंने आपको बोला है, क्या करना है क्या नहीं करना ये आपको पता है, राइट। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। भगवान आप सबका भला करे। ओम नमः शिवाय। जय माता दी।